पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि मुल्क का नुकसान है अगर इस तरह का नौजवान जो पाकिस्तान में ये नादरा को जिस तरह उन्होंने मुनाफा बख्श इदारा बनाया, तो अब वो जिस अंदाज में उनकी रुखसती हुई है, आई थिंक ये बड़ा पेनफुल है। मैं जानता हूँ सब। अब ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र कर लेते हैं। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला, बड़ी वज़ादार शख्सियत, और जब वो आए PTI में तो ये कहा गया कि अपनी जगह बनाने के लिए आए हैं, ये छोड़ जाएंगे। और जो लोग वफाओं का दम भरते थे वो यूँ भागे कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों के हिसाब से वो दाने उधर जाके गिरे हैं, लेकिन परवेज़ इलाही अपनी जगह पर डटे रहे। तो फिर ये कहा गया नहीं जी ये भी कोई और वजह ही है, बस पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मैं बाद में जो गुफ्तगू है वो उस पर मैं लूँगा इमरान का भी। ज़रा वो जो स्टेटमेंट है कुछ पुरानी है। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत ही वज़ादार। जब ये वज़ीर आला थे, हमज़ा शहबाज के हवाले से इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के जो कवानीन थे उसमें तब्दीली की और हर इजलास में हमज़ा शहबाज को आने दिया गया। फिर कोई बंदा भूल नहीं सकता मुशर्रफ के ज़माने में जब जावेद हाशमी साहब की बच्ची की शादी थी, तो मैं सुन रहा था शामी साहब को कि उन्होंने इनको फ़ोन किया रात को कि उनकी जावेद हाशमी साहब की बच्ची की शादी है। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आपने बहुत देर की मुझे बताया, लेकिन अच्छा मैं करता हूँ। रात को परवेज़ मुशर्रफ से बात की और ऑर्डर हुआ जावेद हाशमी साहब को छोड़ने का, और फिर वो सुबह अपने घर पहुँचे हाशमी साहब और उन्होंने अपनी बच्ची को अपने हाथों से रुखसत किया। तो ये वज़ादारी का आलम था। लेकिन आज ये मैंने आपको हुलिया दिखाया उनका, और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, और ये जुल्म ये ठीक है, रिवेंज है। मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर आला, शहबाज साहब के बड़े नज़दीक हैं, शरीफ ख़ानदान, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि मैं नहीं आप पर एतबार कर सकता। 3 दफ़ा आपने कुरान उठाया और शरीफ ख़ानदान अपने वादे से फिरा, अपनी सियासी कमिटमेंट से फिरा। और मैं आपको और भी बात बता दूँ, जब चौधरी साहबान, जब परवेज़ इलाही साहब का दौर था तो चौधरी शुजात साहब फैसिलिटेट करते थे, और मोहतरमा कलसूम नवाज़ साहब के हवाले से, और जो इस वक्त वहाँ यहाँ पर जो उन्होंने तहरीक चलाई, और फिर उसके बाद जब नवाज़ शरीफ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो उस सारे मामले में, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस जो दोस्ती है वो उन लोगों से लगानी चाहिए जो कुछ एहसान को याद रखें और जो कुछ करैक्टर वाले हों। मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ कि आज जो चौधरी परवेज़ इलाही का चेहरा हमने देखा, और जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि जेलों में जो PTI के वर्कर्स हैं, छोटे छोटे बैरक्स में जिनको बंद किया गया, तो और जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, और ये सब कुछ बड़ा अफसोसनाक है। पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं दे डिज़र्व बेटर, और वो शख्सियात जो अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हुकूमतों में आने के बाद वज़ादारी दिखाती रही हों, उनके साथ इस तरह का रवैया बहुत ही ये दिल दुखाने वाली बात है, और बड़ा ही ये अफसोसनाक मामला है। इमरान, देखिए समी साहब, अगर हम माजी में जाएं तो ये कहना बड़ा आसान है कि ये मकाफात अमल है, और जो आपने वज़ादारी की बात की, तो मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही साहब की जो वज़ादारी की बात की जाती है उसके पीछे चौधरी शुजात हुसैन हुआ करते थे। अगर अपने सियासी मुखालफिन के साथ परवेज़ इलाही का रवैया बड़ा शाइस्ता होता था, उन्हें अकामोडेट करते थे, उन्हें फैसिलिटेट करते थे, उसके पीछे जो सोच थी वो चौधरी शुजात हुसैन की हुआ करती थी। लेकिन कतई नज़र के माजी में क्या होता रहा, परवेज़ इलाही साहब जब पंजाब के वज़ीर आला थे, इनके उस दौर में 2003 से लेके 2008 में हमारे इलाके के MNA के साथ किस तरह से इंतकाम लिया गया, यहाँ रावलपिंडी से उन्हें घसीट के किस तरीके से भावलपुर पहुँचाया गया, समय सट्टे के थाने में रखा गया, वो सब सारा हमने अपने आँखों के साथ देखा। तब उन्हें भी अपने रिश्तेदारों के साथ परवेज़ इलाही साहब नहीं मिलने दे रहे थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन उस माजी की बहस में जाए बगैर अब देखें कि परवेज़ इलाही साहब की जो हालत है वो सबके सामने है। ये आज जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी एक अपीयरेंस नज़र आ रही थी, ये कुछ दिन पहले नहीं थी। कुछ दिन पहले जब ये अदालतों में आ रहे थे, बड़े अच्छे सूट में आते थे, वास्कट में आते थे, और बड़े स्पिक एंड स्पैन नज़र आते थे। लेकिन आज सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नज़र आई। मतलब अफसोस हुआ आज जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हालत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आपने कहा इससे पहले जो परवेज़ इलाही साहब ने जिसके लिए भी जो भी अच्छी चीज़ें की हैं उसके पीछे एक सोच थी, वो चौधरी शुजात साहब की थी। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मैंने आपको मिसाल दी है
ओके, तो उसमें आप कैसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके पीछे चौधरी शुजात साहब थे? इट कैन बी एनीवन। देखिए, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि उसमें परवेज़ इलाही साहब, जब मैंने कहा कि माजी में वो इंतकामी सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं, हमने अपने MNA को उनके हाथों जो है रगड़ा खाते हुए देखा है, और उनके साथ कौन कौन लोग थे मुझे उसका भी जाती तौर पे इल्म है। ठीक है, कोई हुआ होगा, लेकिन उस समय का माजी में नहीं जाते, लेकिन माजी में जो हुआ, जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब सही नहीं हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, ये रवायत खत्म होनी चाहिए, लोगों का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, आपने पकड़ा है, लेकिन पकड़ने के बावजूद इल्जाम नहीं साबित हुआ, इल्जाम नहीं साबित हुआ। इल्जाम तो जब साबित होगा वो तब मुजरम बनेगा, अभी मुल्ज़म है। तब तक जब तक इल्जाम नहीं साबित होता उनके तमाम राइट्स हैं। मैं मतलब ये कह रहा था कि चंद दिन पहले जब पेश किए गए थे अच्छी हालत में थे, अभी पिछले चंद दिनों से के बाद जो चेंज हमने देखा है कि आज बड़ी बुरी हालत में उनको पेश किया गया। पॉइंट बिल्कुल समझ। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।